आपकी बियर्ड्स यूनिक होती हैं, जस्ट लाइक योर थंब प्रिंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों की पैची ग्रोथ होती है, कुछ लोगों की पूरी ग्रोथ आएगी, कुछ लोगों की ग्रोथ थोड़ी लेट शुरू होगी। तो इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी बियर्ड ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। एज, जेनेटिक्स, और तीसरा हो गया टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ये तो प्राइमरी फैक्टर्स हो गए। अब सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जैसे कि आपका डाइटरी हैबिट्स, खाना क्या खाते हो आप। दूसरा हो गया आपके फिटनेस लेवल्स, क्या आप रोज़ वर्कआउट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, योगा करते हो, या किसी तरह का फिटनेस लेवल आपका है कि नहीं है। और तीसरा फैक्टर जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है वो है स्लीप। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और आपकी बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब कुछ लोगों की पैची ग्रोथ होती है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है ताकि आप उसको क्रिएटिवली कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर भी है और नीचे भी। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ एलोपेशिया की। तो एलोपेशिया है क्या? आपको मेरे करंटली यहाँ पे भी एक पैच नजर आ रहा होगा जो कि एक एलोपेशिया पैच है। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो एलोपेशिया इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली जो आपकी बॉडी के फाइटिंग सेल्स होते हैं, जब आपकी बॉडी में कोई वायरस आता है या फिर कोई बैक्टीरिया आता है तो वो उसको फाइट करने के लिए इमीडिएटली उससे फाइट करके उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर इसमें क्या होता है कि मिसफायर हो जाता है और आपकी बॉडी आप ही के हेयर फॉलिकल्स के साथ फाइट करके उनको निकालना शुरू कर देती है। तो ये सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय एलोपेशिया। और उसकी वजह से आपकी बियर्ड पे भी पैचेस हो सकते हैं गोल, या आपके बालों पे हो सकते हैं, किसी के फेस पे भी होते हैं। तो दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ एलोपेशिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फिक्स इट। बाय द वे, मेरा एक्सपीरियंस एलोपेशिया का जो है, आई हैव हैड आई थिंक ऑलमोस्ट 4 अटैक्स बाय नाउ। एंड पहले में मेरे को बहुत स्ट्रेस हुआ कि एकदम से मेरी दाढ़ी के ऊपर से बाल कहाँ से गायब हो गए, यार अब क्या करूँ। तो मैं गया डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और मैंने उससे पूछा कि सर मतलब बताओ क्या करा जाए, ये ठीक होगा नहीं होगा। तो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था मेरी ज़िंदगी में उस टाइम पे कि यार ये तो इट लुक्स बैड। बट देन ही गेव मी अ मेडिसिन, एक एप्लीकेशन के लिए दी थी, आई थिंक इसके अंदर बायोटिन वगैरह होगा और मिनी ऑक्सीडिल होगा, और एक कंजम्पशन टैबलेट्स दिए थे विच मस्ट बी मोर ऑफ बायोटिन रिच फूड्स एंड ओमेगा 3 कैप्सूल्स। तो 2 या 3 महीने के अंदर उसकी एप्लीकेशन और मेडिकेशन के बाद मेरे दाढ़ी के बाल वापस आ गए थे। ऑफकोर्स दिस स्टार्टेड एज ग्रे फर्स्ट, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे काले भी हुए। तो पहले यहाँ पर हुआ था, फिर यहाँ हुआ, फिर एक नीचे था यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, और अब ये चौथा पैच यहाँ पर आया है। तो अब सेकंड टाइम जब मेरे को हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, बट मुझे पता था कि हाँ भाई अब ये दवाइयाँ हैं, इसको लेकर के ठीक हो जाएगा। फिर तीसरी बार जब मेरा पैच यहाँ पर आया विच वॉज अ बिग वन, सो मैंने ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करा। एक्चुअली आई फिक्स्ड माई फूड हैबिट्स, आई फिक्स्ड माई स्लीप हैबिट्स एंड आई वर्कड ऑन माई फिटनेस लेवल्स। तो ये तीनों फिक्स करने के बाद आई थिंक मुझे कुछ 4 या 5 महीने लगे इस बार, बट वो अपने आप चला गया था। एंड सेम फॉर दिस वन, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन, बट आई हैव इंक्रीज्ड माई फिटनेस लेवल्स, माई डाइटरी हैबिट्स हैव इम्प्रूव्ड बेटर। फालतू का खाना, बाहर का खाना, ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं। और स्लीपिंग 7 to 8 आवर्स मेरी कॉन्टीन्यूस है एक एफर्ट कि मैं इतना कम से कम सोऊं रोज़, तो उससे अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा, जब मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ने लगेंगे, मतलब ये जब यहाँ पे है ये छोटा पैच, इसके ऊपर से जब ये दाढ़ी के बाल कंप्लीटली इसको कवर कर देंगे तो ये पैच वैसे भी छुप जाएगा। सो दैट्स द वे ऑफ क्रिएटिवली कवरिंग योर पैचेस। इवन इफ यू हैव अ पैची बियर्ड, द वे टू प्ले अराउंड इज क्रिएटिवली। तो क्रिएटिवली मतलब अगर आपके मान लो यहाँ पे कम बाल हैं या किसी एरिया में कम बाल हैं, तो जिस एरिया में ज़्यादा ग्रोथ है उस एरिया में उसको बढ़ने दो, ताकि वो जो कम ग्रोथ वाले एरियाज हैं उसको अच्छे से कवर कर लेगा और आपकी डेंस बियर्ड होने के बाद, बड़ी बियर्ड होने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि वो पैचेस हैं भी या नहीं है। एलोपेशिया को स्ट्रेस पैचेस भी बोलते हैं। तो अगर आपकी, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो अगर आपका एलोपेशिया पैच है मतलब इसका सेकेंडरी रिफ्लेक्शन ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो अब उसको कम करने के लिए आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हो, यू कैन काम योर माइंड डाउन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है या आपको लगता है वो स्ट्रेस है बट है नहीं, जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हो, वो चीज़ें कम होंगी एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट अ लॉट। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करी हैं जो अब रेगुलर मेरी पार्ट ऑफ रूटीन बन चुका है। तो ये मेरे को डेफिनेटली हेल्प करता है टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल्स। दूसरी चीज़ हो गई खाना। तो खाने को कैसे सॉर्ट करोगे आप? तो आपको ओमेगा 3 रिच फूड्स खाने हैं। मैं करंटली फिश ऑयल के कैप्सूल्स कंज्यूम करता हूँ। वो वैसे भी जिम के साथ भी इट्स बेटर, आपकी मसल इन्फ्लेशन कम होती है उससे एंड इट हेल्प्स यू आउट लॉट। फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ये आप खा सकते हो। हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या हो गया, मतलब हाई प्रोटीन डाइट्स कुड बी और एग्स, कंज्यूमिंग द राइट अमाउंट ऑफ एग्स. Of course, if you guys eat non-vegetarian food, then meat foods which have high protein content. So improve on the content of protein in your food.
नेक्स्ट फैक्टर जिस पे आपको काम करना है वो है वर्कआउट। सो एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स आप वॉक करने जाओ, आप रनिंग करने जाओ, आपको जिम अच्छा लगता है आप जिम करो, योगा करना है आप योगा करो, कुछ भी, बट मॉर्निंग में या इवनिंग में 45 to 60 मिनट्स गिव इट योर सेल्फ एंड दैट्स गोना ऑल्सो हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल्स। आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी और माइंड सेट विल बी मोर पॉजिटिव एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ दैट पैच ऑन एलोपेशिया ऑन योर बियर्ड। एंड फाइनली 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 8 घंटे या 7 घंटे रोज़ सो रहे हो। एंड द ऑप्टिमम टाइम ऑफ स्लीपिंग इज़ फ्रॉम से 10 PM to 7 AM, 10 PM to 5 AM. That will be the ideal time because that's when the body is actually recovering and it's regrowing anything that is required in the body. तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स आप कंसिस्टेंटली अगर अप्लाई करोगे तो आपका एलोपेशिया पैच ईजिली ठीक हो जाएगा। एंड आई विल शेयर माई डिटेल्स आफ्टर 2-3 मंथ्स इसका क्या हाल चाल है। ऑफकोर्स ये कवर तो हो ही जाएगा बट इट विल गेट रिमूव्ड ऑल्सो सून। आई विल शेयर डिटेल्स विद यू। मैंने जब शेव करा था तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, बट अब रिसेंटली ग्रोथ बढ़ती जा रही है तो ये पैच भी कवर होता जा रहा है। ऑलराइट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पैची बियर्ड ड्यू टू एलोपेशिया के बारे में बताया। एंड आई होप यू गाइज विल फाइंड इट यूजफुल एंड यू विल नॉट स्ट्रेस अबाउट योर पैची बियर्ड, रादर वर्क अपॉन इट। And now that you've watched this video all the way to the end, it's time to reward you with a bonus tip. So here it is. Patchy beard is actually one of the most sexiest kind of beards and I think it is really important to embrace what you have क्योंकि हमारे पास जो beard है वो किसी और के पास नहीं है। पहली चीज़ अपनी बियर्ड को कंपेयर मत करो किसी के साथ, और दूसरी चीज़ आपकी बियर्ड यूनिक है तो आप उसको एम्ब्रेस करो। एंड मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी टॉप 10 बियर्ड्स पे, अगर आप नहीं देखी होगी तो उसका लिंक यहाँ पे भी है और डिस्क्रिप्शन में भी। और उसमें एक्चुअली पैची बियर्ड आई फीचर्ड इट एज वन ऑफ द सेक्सीएस्ट बियर्ड्स दैट men can spot, so do check it out. And that's it for this video, friends. Thanks a lot for tuning in. Until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game.